Good morning, students. Yesterday, we have discussed about the topic of units. Units के अंदर आपने दो मेन चीज़ें पढ़ी. एक, units बेसिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कौन से हैं, और प्रैक्टिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए आप कौन कौन सी यूनिट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स के लिए वैल्यूज़ क्या हैं, ये आपने कुछ लर्न किया, कुछ वैल्यूज़ याद की. कुछ बच्चों को थोड़ी वैल्यूज़ याद करने में मुश्किल आ रही है. मैं फिर से कह रहा हूँ, इट विल टेक सम टाइम टू मेमोराइज दीज वैल्यूज़. इनको समझिए, इनके रेंजेस को जज कीजिए. कुछ वैल्यूज़ बहुत स्मॉलर वैल्यूज़ हैं, जैसे 10 की नेगेटिव पावर्स में हैं, और कुछ मैक्रो वैल्यूज़ हैं, जैसे 10 की पॉजिटिव पावर्स में हैं. तो कुछ क्वेश्चंस मैंने कल आपको दिए थे, इनको एडजस्ट करने के लिए कि कैसे इनके आपस में कोरिलेशंस बन सकते हैं. तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने अच्छी तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं. वेरी पॉजिटिव साइन. जिन बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए वो फिर से ट्राई कीजिए उस शीट को. बट आज हम अपने टॉपिक को आगे थोड़ा प्रोसीड कर रहे हैं. यूनिट्स करने के बाद टुडे वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स ए न्यू कंटेंट, विच इज द कंटेंट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ये डायमेंशंस बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक का कंटेंट फाइनल पेपर में आना ही आना है, बट हर तरह के कॉम्पिटिटिव पेपर में भी इसका क्वेश्चन आएगा. ये एक ऐसा टॉपिक है जो थ्रू आउट +1 के सिलेबस और +2 के सिलेबस में आप साथ साथ सीखते जाओगे. मीन्स this is the basic building block of the entire physics 2-year curriculum. तो इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्रैमिंग ना करना इस पर्टिकुलर टॉपिक के. दिस इज माय फर्स्ट सजेशन टू ऑल ऑफ यू. तो आइए स्टार्ट करते हैं कंटेंट डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस. अब आपके मन में पहला ही क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर डायमेंशंस क्या होती हैं जी. ठीक है, तो जैसे आपने बच्चों, अभी मैं डेफिनेशंस एक्सप्लेन करता हूं, पर पहले आपने पढ़ा पिछले पोर्शन में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं. कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और कौन सी? हाँ जी हर्षप्रीत, और कौन सी? क्वांटिटी ऑफ मैटर. याद हो गया इसको, क्वांटिटी ऑफ मैटर. शाबाश. मास का सिंबल हमने लिया था. अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखूं, लेंथ को स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखूं कैपिटल लेटर्स, टाइम को स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखूं, टेम्परेचर को ऐसे लिखूं थीटा से, करंट के मैंने 2 सिंबल्स दिए थे, ए या कई बार हम आई भी यूज कर सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD, और क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल. ये जो सिंबल्स हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये मेनली कंसिडरेशन आते हैं डायमेंशंस. इनको बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. हमने इन 7 के कंटेंट से, 7 की हेल्प से आगे ये सारा टॉपिक प्रोसीड करना है. तो समझिए जरा, द पावर्स ऑफ
powers to which the fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantity. The powers to which, ये क्या है? Powers to which the fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantity. तो आइए मैं आपको इसको प्रोसीड कराता हूं. आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत बड़ा टेबल दिया हुआ है. मैं भी आज आपको काफी क्वांटिटीज का डायमेंशनल टेबल प्रोवाइड करने वाला हूं, पर हमने इसको क्रैम नहीं करना. जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये आपके पास टेबल आप देख रहे हो, एक फिजिकल क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट और फिर उसके डायमेंशंस, राइट. तो हमें सीधे डायमेंशंस फॉर्मूले लर्न नहीं करने, क्रैम नहीं है सच करने. हमें इसको टेक्निक सीखनी है कि ये डिराइव कैसे होंगे. अगर डायमेंशंस डिराइव है तो आपको ऑब्वियसली देखो पिछला कंटेंट यूनिट्स का, यूनिट साथ साथ चलते रहेंगे. फिजिकल क्वांटिटी का मेनली फॉर्मूला आना चाहिए. तो आइए मैं बताऊं आपको टेक्निक कि ये हमने आज डायमेंशनल फॉर्मूलेज को कैसे बनाना है, कैसे बिल्डअप करना है. स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे. जैसे बच्चों आपने पढ़ा डिस्टेंस, हर बच्चे को आता है. तो ये क्या होता है? सिंपली लेंथ. तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? L. स्पीड क्या फॉर्मूला आता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस का क्या हुआ? L. टाइम का क्या हुआ? T. तो ये क्या बना? LT-1 ब्रैकेट में. आप इसको ये लिखो या ना लिखो, पावर पॉजिटिव तो अंडरस्टूड ही होता है. यस. अगली टर्म आपने सुनी, मान लीजिए आप कहो जी नहीं हमने स्पीड नहीं, हमने वेलोसिटी सुनी. तो वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. डिस्प्लेसमेंट का क्या? L, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ही है. टाइम का क्या? T. तो ये क्या बना? फिर से L1 T-1. तो देखा आपने दोनों की डायमेंशंस क्या आई? सेम. फिर से देखिए एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी, रादर चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिया आपने? LT-1 नीचे T, तो क्या बना? L1 T-2. ये किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का. किसका? एक्सेलरेशन का. ये देखिए फोर्स. हाँ जी जानवी, क्या फॉर्मूला आता है फोर्स का? यस, मास इनटू एक्सेलरेशन. शाबाश. मास 9th क्लास में पढ़ा था आपने, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. मास का m, एक्सेलरेशन का LT-2. तो क्या बना? M1 L1 T-2. जैसे वर्क. हाँ जी खुशी, क्या फॉर्मूला आता है वर्क का? यस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का फॉर्मूला M1 L1 T-2 इंटू L. तो क्या बना? M1 L2 T-2. ठीक है जी.
हाँ जी सिमरन, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज पावर? यस इट इज, पढ़ा था ये सारे आपने देखे टर्म्स, तो ये पढ़ी हुई है आपने। वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क का फॉर्मूला क्या? m1 l2 t-2 ओवर t। तो क्या बना? m1 l2 t-3। हरमनजीत, आप आईसीएसई के बच्चे, आपने एक टर्म पढ़ी पहले चैप्टर में ही, मैकेनिकल एडवांटेज। क्या होता है ये फॉर्मूला? हाँ जी हंसिका, क्या फॉर्मूला होता है? लोड ओवर एफर्ट, लोड ओवर एफर्ट। लोड भी फोर्स है, एफर्ट भी फोर्स है। फोर्स mlt-2, नीचे भी फोर्स mlt-2। तो क्या रिजल्ट बना? सारी कटिंग होगी क्या? m0 l0 t0। इसका मतलब क्या कि मैकेनिकल एडवांटेज इज डायमेंशनलेस। जब m0 l0 t0 आता है तो उस टर्म को बोलते हैं डायमेंशनलेस। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप mlt यूज कर रहे हैं। ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स मैकेनिक्स में यूज होने वाली टर्म्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, जो मैकेनिक्स में यूज होती हैं टर्म्स, वो ज्यादातर मास, लेंथ और टाइम के साथ रिलेटेड है। तो मैं mlt यूज कर रहा हूं, मैं इन फर्दर टेम्परेचर करंट को यूज नहीं कर रहा हूं। अब जैसे मैं आपसे एक टर्म पूछूं आपकी 10th क्लास की, व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो आपको माइंड में स्ट्राइक करेगा कि रेजिस्टेंस, यार ये तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट होता है। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट, तो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ऐसी बातें सोचते हुए आपको आएगा कि इसमें m भी यूज होगा, l भी यूज होगा, t भी यूज होगा, और साथ में क्या यूज होगा? क्या यूज होगा? करंट। शाबाश। करंट का फिर उसका डायमेंशन फॉर्मूला किस फॉर्मेट में बनेगा? m, l, t एंड a। तो कितनी फिजिकल क्वांटिटीज यूज होंगी? 4। तो डायमेंशन में 4 पैरामीटर्स आ जाएंगे। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछता हूं, स्पेसिफिक हीट। जब बात ये वर्ड आता है तो उसी टाइम माइंड में स्ट्राइक करता है कि यार जो ये तो हीट यानी कि टेम्परेचर के साथ चीज जुड़ी होगी। तो टेम्परेचर की कंटेंट में जब बात आएगी तो डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या पैरामीटर्स आएंगे? मास, लेंथ, टाइम एज वेल एज टेम्परेचर, m, l, t एंड थीटा। तो ऐसे हम जैसे जैसे ये टर्म्स किसी पर्टिकुलर ब्रांच के साथ रिलेटेड हैं, वैसे वैसे इनमें फिजिकल क्वांटिटीज मेन वाली यूज होती जाएंगी। पर हर तरह के डायमेंशंस डिराइव करने के लिए मुझे इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी है। तो आपने देखा ये टर्म्स जब मैंने आपसे पूछी तो काफी सारे बच्चों को, हाँ जी काव्या, आपको ये काफी सारी टर्म्स आती थी, सुनी हुई थी आपने। आप कहोगे ये तो बड़ा आसान है, वेलोसिटी सुना है, एक्सेलरेशन सुना है, फोर्स सुना है, वर्क सुना है, पावर सुना है, मैकेनिकल एडवांटेज सुना है। हाँ जी खुशमीत, पता चला आपको ये टर्म्स तो सुनी हुई थी। अब मैं आपसे एक टर्म पूछता हूं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आप कहोगे ये कौन सी टर्म है भाई, हमने ना 9th में सुनी ना हमने 10th में सुनी। मैं आपसे कहूं परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस, तो आप कहोगे यार ये कौन सी टर्म है, हमने तो कभी सुनी नहीं। तो जैसे जैसे अगर आपने टर्म ही नहीं सुनी तो आपको उसका बेसिक फॉर्मूला नहीं आता होगा। यहां पर ये क्या है? बेसिक फॉर्मूला। जो टर्म आपने सुनी हुई है उसका तो आपको बेसिक फॉर्मूला आता है, पर जो टर्म अभी आपने सुनी ही नहीं है उसका मैं आपसे कहता हूं स्टीफन्स कांस्टेंट। क्यों जी हर्षप्रीत, कभी सुनी आपने स्टीफन कांस्टेंट टर्म? नहीं, कभी सुनी नहीं। हाँ जी तनिष्क, आपने कभी वेन्स कांस्टेंट सुना? लो जी, वो कहता है ये अभी कभी सुना ही नहीं।
आपने, हाँ जी यानिश, आपने कभी सुना है रिडबर्ग कांस्टेंट? नहीं सुना। तो जो जैसे टर्म सुनी नहीं अभी, तो उसका आपको बेसिक फॉर्मूला तो पता ही नहीं चला होगा। अगर बेसिक फॉर्मूला नहीं पता तो आपको उसकी डायमेंशंस कैसे पता चलेंगी? मेरे कहने का यह पर्पस है कि ये जो एक टॉपिक हमने शुरू किया है, ये शुरू तो आज हुआ है, पर इसका एंड जो होगा दैट वुड बी ऑन द लास्ट चैप्टर ऑफ योर +2 क्लास, नॉट +1, +2 क्लास, लास्ट लेक्चर। क्यों? जब तक आप +1 की सारी टर्म्स, +2 की सारी टर्मिनोलॉजीज सुन नहीं लोगे, फॉर्मूले नहीं पढ़ लोगे उनके, तब तक आप इस टॉपिक की डायमेंशंस तो पूरी कर नहीं पाओगे। आप देखो मेरे पास कितना बड़ा टेबल है ये आप देख रहे हैं। ये मैंने कैसे टर्म्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स। तो मैं आपको दिखाता हूं अभी कि इधर कैसे, ये कितना बड़ा टेबल, आप देखिए ये टेबल बढ़ता जा रहा है, ये चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कितनी सारी टर्म्स, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कभी नहीं सुनी आपने ये टर्म लोअर लेवल में। टॉर्क शायद सुना है, आईसीएसई वाले बच्चों ने अच्छी तरह से कपल के क्वेश्चंस किए हैं। एंगुलर मोमेंटम, फोर्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये टर्म सुनी थी 9th के चैप्टर में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये टर्म यूज हुई थी। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं सुनी थी। तो ये तो टेबल का एंड ही कोई नहीं है। ये टेबल जब आपको आज मिलेगा तो आपके मन में आएगा सर ये सारा टेबल लर्न करना है? नो, आपको ये डायमेंशंस का टॉपिक ऑलमोस्ट 4-5 डेज चलेगा ये। तो आपने डेली कोई नई 10 से 15 टर्म्स लर्न करनी, 10 to 15 टर्म्स पढ़नी, उनके बेसिक फॉर्मूले याद करने। अदरवाइज आप एनसीईआरटी को पकड़िए, अपनी एनसीईआरटी के पेजेस में आपको आज डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता हूं वो टेबल्स में, उसमें से देखिए। तो आपने कोई पर डे 10 to 15 टर्म्स को ऑब्जर्व करना है और उनके बेसिक फॉर्मूलाज को लर्न करना है। फिर आपने खुद ये डायमेंशंस फ्रेम करनी है। तो ये देखिए यहां पर आपको बेसिक कुछ जो टर्म्स मैंने दी क्लियर हुई हैं आपको कि डिराइव कैसे। अगर मान लीजिए कोई बच्चे एम एल टी, पहली बात ये स्मॉल लेटर्स नहीं बनाने, दूसरी बात ये कैपिटल लेटर्स होंगे, पर मान लीजिए आप ब्रैकेट नहीं डालते हो तो ये फिर भी गलत होगी। एक्यूरेट वर्जन क्या है? कैपिटल लेटर्स एज वेल एज ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स विद प्रॉपर क्लियरिटी, एम एल टी, इनकी पावर्स क्लियर। एक भी पावर किसी चीज की गलत होगी, मान लीजिए आपने टी की पावर -2 करनी है, वहां पर -1 लिखा गया, -3 लिखा गया, तो ये टर्म ही चेंज हो जाएगी। तो समय लगा कि डायमेंशन, पहले आप इतना नोट कीजिए, मैं आपको कुछ और टर्म्स की तरफ उनको डिराइव कराने की एफर्ट्स करता हूं कि आपको जजमेंट हो जाए अभी, फिर मैं प्रोसीड करूंगा कि इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं। नोट कीजिए, कि आपने ये टर्म्स, आइए मैं आपको थोड़ी सी और टर्म्स की तरफ प्रोसीड करवाऊं। ये देखिए, जैसे एरिया। अब जब बात एरिया की होगी तो स्क्वायर का एरिया आपको पता है साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ वो भी डिस्टेंस होगा, ब्रेड्थ वो भी डिस्टेंस होगा। तो फिर
तो आप देखिए, आपको मैं एक और चीज बताने लगा हूं। एरिया की डायमेंशन में आपने ये एल यूज किया, क्या मास यूज किया, टाइम यूज किया? हाँ जी हर्षप्रीत, मैं आपको कहता हूं इस बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, ये स्केल से इसकी लेंथ फाइंड आउट करोगे, इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करोगे। क्या आपको टाइम की नीड पड़ेगी? नहीं। क्या आपको इसके मास की जरूरत है? नहीं। तो मैं ये भी लिख सकता हूं दिस थिंग। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l2 t0। ओके, जैसे मैं फिर से वॉल्यूम, हाँ जी जानवी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब, यानी कि एल क्यूब। क्या वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको कहता हूं इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करिए। क्या आपको इसके मास की नीड है? क्यों जी तनिष्क, मास की जरूरत है? नहीं। हाँ जी यानी टाइम की जरूरत है? नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें तीन चीजें चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए, और क्या, हाइट और थिकनेस चाहिए। तीनों डिस्टेंस है, इसलिए डायमेंशंस इसकी कैसे लिखेंगे? यानी कि वॉल्यूम एक्सप्रेस करने में ना मास की नीड है, ना टाइम की नीड है, किसकी नीड है? लेंथ की नीड है। कितनी बार लेंथ चाहिए? 3 बार चाहिए, 3। पावर्स ऑफ द, स्टेटमेंट पढ़िए, पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब ये देखिए डेंसिटी, मैं कहता हूं इस चीज की डेंसिटी बताइए। हाँ जी सिमरन, क्या होती है बेटा डेंसिटी? ये होती है, आप कहोगे जी मैं इसका मास मेजर करूंगी सर, मैं इसकी वॉल्यूम मेजर करूंगी, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगी? इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी मेजर करने के लिए आपको मास चाहिए, आपको वॉल्यूम चाहिए, तो फिर ये क्या बना? m, ये क्या बना? l क्यूब। तो क्या है आंसर? m1 l-3 t0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। अब आगे बात करें, हम प्रोसीड करें। एक टर्म आपने सुनी थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। रेज हैंड्स, रेज हैंड्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ जी हरमनजीत, क्या होती है टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी? कई कहेंगे नहीं जी हमने ये टर्म नहीं सुनी, तो ये सुनी हो सकती है भाई, रिलेटिव डेंसिटी। सुनी ना? ये अब बड़े बच्चों ने सुनी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? बच्चे बोल रहे हैं डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट? ये भी डेंसिटी, ये भी डेंसिटी, तो कटिंग होगी तो क्या बनेगा? m0 l0 t0। यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, पर रिलेटिव डेंसिटी जो रेशियो हो गई उसका फॉर्मूला क्या आया? m0 l0 t0। तो इसको क्या बोलेंगे? डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एक एग्जांपल और आपने सुनी, एंगल। एंगल चाहे वो प्लेन एंगल हो, चाहे वो सॉलिड एंगल हो, एंगल कल भी एक्सप्लेन किया था हमने सॉलिड एंगल। तो एंगल क्या होता है? थीटा, L डिवाइडेड बाय R, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। ये क्या है? लेंथ। ये भी क्या है? लेंथ। लेंथ ओवर लेंथ, कटिंग होगी तो फॉर्मूला क्या बना? m0 l0 t0। तो इसको क्या बोलेंगे? डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। तो ये पता चला अब आपको, एटलीस्ट मेरे ख्याल से आपके फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि आपको ये टेक्निक पता चल गई कि हमें ये कैसे, अगर ये फॉर्मूला आता हो तो हम इजीली डायमेंशनल फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने इस चीजों को क्रैम नहीं करना, आपने इन चीजों को समझ के चलना है, आपने इनको समझना है और फिर इस अकॉर्डिंगली खुद फॉर्मूले बनाने हैं। 2 4 5 7 10 दिनों में आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, शायद फिर आपको ये नीड ही ना फील हो, आप सीधा ही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पता चला आपको? ये देखिए, ये पहले नोट कीजिए, फिर मैं आगे थोड़ा और प्रोसीड कर रहा हूं लेक्चर, नोट कीजिए प्लीज। हर्ष नोट कर लिए बेटा सारे फॉर्मूले, समय लगे? हाँ जी सिमरन, खुशी, पता चला? यानेश, ओके, जीवन जोत क्लियर हुई है सारी टर्म्स? काव्या, तो अभी आपकी मैं कुछ हेल्प करूंगा एक और ढंग से। हंशिका नोट कर लिया बेटा सबने? अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं। मैं आपको ना, आपको के सर इतने बड़े फॉर्मूले दे दिए, अभी तो +1 स्टार्ट ही हुई है, हम कैसे लर्न करें? मैं आपको कुछ टेक्निक दे रहा हूं जो मैंने खुद आपकी हेल्प के लिए बनाई है, वर्कआउट किया है। आप भी कुछ ऐसे कर सकते हो जिससे आपको ये टॉपिक को थोड़ा खुद आसान कंटेंट बनाने में हेल्प मिले, याद करने में हेल्प मिले। मैंने क्या किया है, जैसे देखिए, ये देख रहे हैं आप? लो, हर्ष भी सोच रहे शायद ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, सर डरा रहे हैं हमें। ये एक सिंबॉलिक ट्रैक से मैंने बनाया है। ये अलग अलग टर्म्स लिखी मैंने, एंगल, सॉलिड एंगल, रिलेटिव डेंसिटी, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, क्यू फैक्टर, टी रेशियो, स्ट्रेन, ये तो इनके सारे एरोज इधर की तरफ है, यानी कि ये सेंटर में है, फोकस हो रहे। यहां मैंने क्या लिखा है? डायमेंशनलेस। यहां क्या लिखा है? डायमेंशनलेस। इसका मतलब ये जो सारी टर्म्स है ना भाई लोग, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। ये सारी टर्म्स क्या है? जो डायमेंशनलेस और मिलेंगी, मान लीजिए आपको, आप एक ब्लॉक बना सकते हो कि यार ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये इनको याद करने का कंटेंट ये है कि इनके पास लिख दो M0, L0, T0, these are the dimensionless physical quantities। दिखाता हूं मैं आपको, अभी अगला चार्ट मैंने आपके लिए हेल्प की है। ये देखिए, वेलोसिटी, स्पीड, नई टर्म शायद कुछ बच्चों के लिए, पर जो इन्होंने 9th का कंटेंट किया था अच्छे से मेरे से, डिस्टेंस इन द nth सेकेंड। ये इन तीनों की टर्म क्या है? LT-1। ये देखिए, फोर्स, थ्रस्ट, टेंशन, एनर्जी ग्रेडियंट। यहां ही बच्चा वो सोच रहा है कि सर ये क्या टर्म होती है? एनर्जी ग्रेडियंट। वर्ड जब आए मींस एनर्जी बाय डिस्टेंस। जहां वर्ड आ जाता है ग्रेडियंट, उसका मतलब उस टर्म को डिस्टेंस से डिवाइड करें। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। पावर ग्रेडियंट, पावर बाय डिस्टेंस। ठीक है जी। हर्ष ग्रेडियंट, हर्ष बाय डिस्टेंस। ऐसे टर्म जिसके साथ ग्रेडियंट आएगा उसको किससे टर्म डिवाइड करना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। वेट, तो इन सारी टर्म्स की डायमेंशंस क्या हैं? सेम, M, L, T-2। आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, तो ये ऐसे आप जब याद करो तो आपको लगे कि टेबल में ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स की डायमेंशंस जो हैं वो सेम है, इन टर्म्स की डायमेंशन सेम है। आप अपने हिसाब से फॉर्मूला डेवलप कर लो, अपने हिसाब से उनको कलेक्ट कर लो, पर मैं तो आपके लिए जो हेल्प की है आपको प्रोवाइड करूंगा कि किन किन टर्म्स की डायमेंशंस सेम है। तो पता चला अब आपने आज सारी नहीं लर्न करनी, कोई 10 to 15 फर्स्ट 15 टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले लर्न करने हैं, खुद बनाने हैं, नोटबुक पे अच्छे वर्जन से बनाने हैं। अब मैं थोड़ी सी और चीज बताने लगा हूं। बेस्ड ऑन द डायमेंशनल एनालिसिस वी कैटेगराइज
द फिजिकल क्वांटिटीज इन 4 ways. Number 1, this thing. क्या लिखा मैंने? डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स. ऐसे पैरामीटर्स, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस हों, जिनमें M0, L0, T0 ये ना आए, जिनकी डायमेंशंस हों और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, आई एम रिपीटिंग, न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट हो. जैसे ये सुना आपने? सुना सबने? मुस्कुरा रहे. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी डायमेंशंस होती हैं, अभी फॉर्मूला भी मैंने दिखाया, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है. इसलिए इसको क्या कैटेगराइज करेंगे? डायमेंशनल कांस्टेंट. ये सुना आपने? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या वैल्यू होती है फॉर ए गिवन प्लैनेट? वैल्यू कांस्टेंट है. अर्थ की, हां जी, कितनी वैल्यू? काव्या? यस, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पर इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी होता ही है. तो ऐसे पैरामीटर्स जिनकी डायमेंशंस हो, हैविंग डायमेंशंस बट कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे पैरामीटर्स को क्या बोलते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट्स. बड़ी सारी एग्जांपल्स आप देखोगे. डायमेंशनल कांस्टेंट हैविंग डायमेंशंस बट कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू. दूसरा पैरामीटर, क्या लिखा मैंने? डायमेंशनल वेरिएबल. बड़ा डायमेंशनल का मतलब क्या? जिसके डायमेंशंस हो. वेरिएबल का मतलब क्या? जिसके फिक्स वैल्यू ना हो. सबसे ज्यादा टर्म्स इस कैटेगरी में आती हैं, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. क्या एक्सेलरेशन हर ऑब्जेक्ट का सेम होता है? फोर्स, क्या हर ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लगती है? वेट, पावर, क्या ये कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं? नहीं, पर इनकी डायमेंशंस होती हैं. जिन टर्म्स की डायमेंशंस हो पर उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स ना हो, न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी करे, उनको क्या बोलेंगे? डायमेंशनल वेरिएबल्स. क्या लिखूं फिर मैं? हैविंग डायमेंशंस बट वेरिएबल वैल्यू. तो आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है. क्या? द फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस डायमेंशंस बट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू वेरीज. द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग डायमेंशंस बट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू इज वेरिएबल, दोज आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स. जिन्होंने ऐसे लिखा, मैंने नोट्स गलत कर देने जी, आपके दोबारा लिखना पड़ना है. तो इसलिए मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए. सिर्फ ये 4 वर्ड्स नहीं लिखने, पूरा लिखना है. द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग डायमेंशंस बट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू वेरीज. दिस पार्ट. नाउ थर्ड वन, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स. ऐसे पैरामीटर्स जिनकी डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशन लेस हो गया. कांस्टेंट बट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? कांस्टेंट. आप कहोगे जी मैं पहले लिख दूं छोटा सा,
having no dimensions but constant numerical value. कैसे? एग्जाम्पल सोचने वाली बात है, कोई सोच रहे कि यार ये कौन सी एग्जाम्पल होगी। आपने बच्चों एक टर्म सुनी है पाई, क्या वैल्यू होती है? हाँ जी नित्या, क्या वैल्यू होती है? 3.14। काव्या आप 22/7 भी बोल रहे थे, ये 22/7 एक ही बात है। अब पाई की बात करूं तो इसका कोई मास नहीं, लेंथ नहीं, टाइम नहीं। क्या इनमें से कोई फिजिकल क्वांटिटी पाई को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती है? नहीं। तो फिर इसकी वैल्यू तो फिक्स हुई पर इसकी कोई डायमेंशंस नहीं हुई, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब कहोगे और कोई टर्म जी? नंबर्स, जैसे 1 2 3। जब 2 बोलना हमने, आपकी क्लास 11 बोलना है तो एक कांस्टेंट है, पर 11 का मास, लेंथ, टाइम नहीं। तो फिर क्या हुआ? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, फोर्थ कैटेगरी, डायमेंशनलेस वेरिएबल। सच बोलो, आपको स्कूल के अंदर पेपर में ये कंटेंट आएगा, 1 नंबर का पहला टर्मिनल में क्वेश्चन, डायमेंशनलेस वेरिएबल जिनकी कोई डायमेंशन नहीं बट न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी करे। कैसी एग्जांपल, कैसी एग्जांपल? हाँ जी पंकज, अनुज, कोई एग्जांपल? यानिश? नो, दिमाग में नहीं आ रही। डायमेंशनलेस वेरिएबल अभी मैंने बताया था, क्या जी? हाँ जी एक बच्चा बोला अभी, शाबाश। एंगल, एंगल, एंगल थीटा की डायमेंशन क्या थी? m0, l0, t0, राइट? पर क्या एंगल की वैल्यू फिक्स होती है? नहीं। कभी 10 डिग्री, कभी 30 डिग्री, कभी 60 डिग्री, कभी 40 डिग्री, अलग अलग वैल्यूज है। तो फिर क्या बना? डायमेंशनलेस वेरिएबल। आपने अभी सुना स्पेसिफिक ग्रेविटी, हर ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग है, पर उसकी डायमेंशंस क्या है? m0, l0, t0। मैकेनिकल एडवांटेज m0, l0, t0, पर हर किसी कंटेंट में मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू वेरी करती है। डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो चार तरह की क्वांटिटीज डिफाइन की, डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। ये चारों अपने वर्जन में आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है, इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। और आज का टास्क आपके लिए मैं यहीं रोक रहा हूं और आपने डायमेंशंस को लर्न करना है। तो हम अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कि यार इस डायमेंशंस की एप्लीकेशंस हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इतना बड़ा फॉर्मूले, इतने सारा बड़े चार्ट्स दे दिए हैं, और इनका यूज क्या है? इनके बेटा बहुत सारे यूजेस हैं। इनको हम फिजिक्स को इजी बनाने के लिए इनकी हेल्प लेते हैं। तो आपको मैं सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 कि इसके हमने यूजेस कैसे कहां पर लेने हैं फिजिक्स में। तो पहले हर एप्लीकेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या हैं। कल मैं आपसे सुनूंगा 15 से 20 तक की टर्म्स की डायमेंशंस, आप वो सुनाओगे तो मैं आपको कल इसकी 2-3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस सिखाऊंगा। होपफुली आप लोगों को डायमेंशंस का टॉपिक समझ लगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।